कर लिया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इन SI यूनिट्स आपको ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सिर्फ आप यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना है और चेक भी करना है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इन SI यूनिट्स the value of Stephen's constant, the value of Stephen's constant is, उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू गिवन है सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ये वैल्यू दी हुई है आपकी। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है सिग्मा। देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है। सिग्मा इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 5.67 इंटू 10 पावर -8 है ना, इंटू 10 रेज़ पावर -8 और जो यूनिट है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केल्विन पे पावर -4, ये इसकी यूनिट है। तो इसकी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो आप। तो यहाँ पे दिस वन इक्वल टू आप लिख सकते हो 5.67, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 5.67 देखो इंटू 10 पावर 8, ये एज इट इज़ आप लिख दोगे। और आपको पता है CGS में जूल को आपको कन्वर्ट करते हो, तो जूल को कन्वर्ट करते हो अर्ग में तो 10 पावर 7 अर्ग हो जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ जूल को कन्वर्ट किया है 10 पावर 7 अर्ग में, बाकी इसको मैं इतना अर्ग यूनिट में लिख रहा हूँ, इतना अर्ग पर सेकेंड। और जो मीटर है मीटर स्क्वायर, अब आप यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर और इसकी स्क्वायरिंग तो -2 जो इसकी स्क्वायरिंग है वो आप प्लेस कर दो। इवन k पे पावर -4 ही रहेगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.67। नोटबुक ले लो आप, उसको नोट भी करोगे, इंटू 10 रेज़ पावर, देखिए यहाँ पे -2 है, -2 दैट मीन्स 10, ये आ जाएगा 1/10 पावर -4 आ जाएगा यहाँ पे। और इस सब को सॉल्व करके 4 और यहाँ पे 7 है तो 4 + 7 मतलब 3 और -8 + 3 दैट मीन्स 10 पावर -5 का रिजल्ट आपके पास यहाँ पे मिलेगा। इतना अर्ग यूनिट आप वैसे ही लिखोगे, इतना अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये केल्विन तो यूनिट वही रहेगी k पे पावर -4, और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, देखो कोई क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है वो मैं अब बात करता हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter ठीक है। और ये यहाँ पे कॉमा मैं दे रहा हूँ 250 ग्राम
250 ग्राम एंड हाफ मिनट as fundamental units of as fundamental unit of length, mass and time. Length, mass and टाइम। अब इसको आपको सॉल्व करना है यहाँ पे और देखना है कि आपको इसकी वैल्यू क्या आती है, ये यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर आप इंस्टेंट बता सकते हो तो बताओ, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिस्टम, ये आपके पास सिस्टम दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर हो सकता है। चलिए इसके आंसर्स की बात करते हैं। देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जो रिज़ल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं, कौन सा रिज़ल्ट होगा हमारे पास। देखिए वर्क की जो डायमेंशन होती है, आपको मैंने डिस्कस भी किया था कि वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी ML2 T-2। ये बहुत ही बार हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे वर्क डन की डायमेंशन जो है ML2 T-2 हो रही है। और N2 के लिए फॉर्मूला भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि N2 के लिए फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हो। तो देखो यहाँ पे N2 है इक्वल टू 100 और यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ SI यूनिट वहाँ पे 1 kg अपॉन 250 ग्राम। ऊपर में जो SI यूनिट है और नीचे जो है CGS यूनिट है, इस पे पावर क्या है, इस पे पावर 1 का है, ठीक है। इस पे पावर जो है ये पावर 1 का है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने CGS को यूज़ किया है और ये लेंथ के लिए यूनिट 20 सेंटीमीटर यूज़ की हुई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में लेंथ के लिए भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो लेंथ में यहाँ पे SI यूनिट पहले नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लेंथ की यूनिट जो क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो नीचे में आप 20 सेंटीमीटर यूज़ करोगे और इस पे पावर यहाँ पे देखो आप, इस पे पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 अप्लाई करो। और टाइम के लिए SI में भी सेम होता है और CGS में भी सेम होता है, तो दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ पे लगा हुआ है, यह हाफ मिनट का है। हाफ मिनट कहने का मतलब यहाँ पे अभी मैं 0.5 मिनट लिख रहा हूँ, 0.5 मिनट इस जगह पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। तो 100 तो है ही, ये 100 लिख दिया मैंने। और इसमें 1 kg मतलब कितना होगा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन में 250 इस पे पावर 1 और साथ में 1 मीटर, मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर में अपॉन 20 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन कर दिया मैंने, इस पे पावर 2 है। और फिर ये 1 सेकेंड अपॉन में इसको 30 सेकेंड कर दिया जाए, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस पे पावर जो है यहाँ पे, इस पे भी पावर 2 है, -2 है, तो यहाँ पे पावर -2 डाल दिया। ये भी ग्राम में है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इसको कैंसिल किया जा सकता है। आप कैंसिल करोगे, ये 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ आपके पास आएगा 100 इंटू 4 इंटू, ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो इंटू 5। और यहाँ पे लेकिन देखो आप, इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये आपके पास सॉल्व करोगे तो 25 आएगा इंटू, और ये 30 है, इस पे पावर -2 है, ऊपर आएगा तो 30 इंटू 30 हो जाएगा। तो 30 इंटू 30
ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 6 जो है ये एक न्यू यूनिट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, न्यू यूनिट्स के फॉर्म में। तो इसको नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन तो अच्छा था ही, ऐसा ही एक नए यूनिट के फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस करके मैं बताता हूँ कि कैसे उसको आप देखोगे और किस तरह से सॉल्व करोगे। तो अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, और यूनिट का है सिर्फ क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से आपको यूनिट के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, if the units of force, energy and velocity, if the units of force, energy एंड वेलोसिटी, ये तीनों ही चीज़ें देखी जा रही हैं यहाँ पे, और ये सब की वैल्यू दी हुई है, और सब की वैल्यू कितनी कितनी है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 20 न्यूटन, 200 जूल, ठीक है, एंड 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व भी किया जाए। फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इसकी यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर समझो इस बात को कि जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट डायमेंशन कितनी होती है, mL/t-2। तो दैट मीन्स mL/t-2 जो इसकी डायमेंशन है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 20 न्यूटन की दी हुई है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप दिस वन इक्वल टू 20 न्यूटन आप लिख दो। देखो कितना आसान हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तब। दूसरा, जैसे आपके पास है वर्क डन के लिए है, और वर्क डन के लिए आपकी वैल्यू है 200 जूल की है, तो वर्क डन की डायमेंशन होती है mL/t-2, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है, और दिस वन इज इक्वल टू 200 जूल। यहाँ पे ये 200 जूल के इक्वल है, ठीक है। और थर्ड जो है, थर्ड आपके पास जो वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 मीटर पर सेकेंड होता है। तो LT-1 ये 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपके क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है। अब देखो, जैसे जैसे आप डिवाइड करोगे, मान लो ये 2 है, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे mL/t-2, यहाँ mL/t-2, तो एक L रह जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, ऐसे पता नहीं लगेगा कि क्या होना चाहिए। तो अगले स्टेप में मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके कि कैसे इसकी वैल्यू को हम निकाल पा रहे हैं। तो अब देख के तो सामने है, तो आपको लिए समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये 2 वाला जो है 2/1 कर लो आप, ये 2 तो है ही यहाँ पे, और 2 को 1 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे ही इसी जगह पे मैं 1 भी लिख देता हूँ। अगर 2/1 मतलब देखो आप mL/t-2 ऐसा लिख दिया हमने, और दिस वन इज इक्वल टू कितना है, 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन इस तरफ लिख दिया हमने, ठीक है, इसको 20 लिख दिया। तो अब सोचने वाली बात है कि जब इस तरह से आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इस तरह से डिवाइड कर रहे हो, तो देखो ये 20 ये कैंसिल होगा, ऊपर 20 रह गया, ये कैंसिल कर दो, 10 हो गया ऊपर। तो LHS साइड में 10 रह गया, और RHS साइड में क्या रह गया, देखो आप, एक L रह जाता है। तो L लेंथ तो आपने निकाल लिया ना, इससे लेंथ कितने की आ गई, 10 की आ गई, और 10 मीटर बोला जाए इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसी की वैल्यू को 3 वाले में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन 3, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन 3। अब जिस तरह से इन इक्वेशन 3 जिस तरह से ये लग रहा था इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उतना कॉम्प्लिकेटेड ये था नहीं, तो यहाँ पे l की जगह पे 10 रख दो, 10t-1 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो t इक्वल टू यहाँ से आ गया आपके पास 2 सेकेंड, तो l भी निकल गया, t भी निकल गया। और l और t दोनों की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 में रख देते हो तो देखो जब 1 में आप पुटिंग वैल्यू ऑफ l एंड t इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ l एंड t इस दोनों की वैल्यू को इन 1, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, आपको m ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ पे m है, m रख दिया आपने, इनटू l, l आपके पास 10 है तो 10 रख दिया, l की जगह पे 10, यहाँ देखो आपने l की वैल्यू निकाली है, और 2 पे पावर माइनस 2, ठीक है, ये इस पे पावर -2, तो इक्वल टू 20 आ जाएगा, और यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो 8 kg की आ जाएगी। तो m की वैल्यू भी आपने निकाल ली, l की भी निकाल ली और t की भी निकाल ली, इस तरह से तीनों की वैल्यू यहाँ पे आपसे आसानी से निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। मेरे साथ आप नोट ज़रूर करते चले जाना कि परेशानी ना हो, आपको सब चीज़ नोट किया हुआ यहाँ पे मिले। अगला क्वेश्चन देखोगे, एक अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख लेना 3, 4 जो भी है। When 1 meter 1 kg and 1 minute are taken as and 1 minute are taken as the fundamental unit, are taken as the fundamental unit the magnitude of force is 36 unit. The magnitude of force is 36 units. What will be the value of this force? What will be the value of this force in CGS system? CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ इसका। देखिए यहाँ पे फिर से वही काम अगर करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। मतलब N2 इक्वल टू 36, जो यूनिट है हमारे पास यहाँ पे 36 का है। 36 1 kg बाय 1 ग्राम, 1 kg अपॉन में 1 ग्राम पावर 1। उसी तरह से डायरेक्ट इसको अगर अप्लाई करोगे तो आपके पास टाइम सेविंग थोड़ा अच्छा रहेगा। 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इवन 1 मिनट अपॉन 1 सेकेंड।
इस तरह से आप इसको अप्लाई कर दो, इस पे पावर -2 कर दो, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोर्स के लिए कर रहा था, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mLt-2 होता है। तो m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2, इस तरह से इसको अरेंज कर लिया आपने। अब जैसे ही अरेंज किया तो अब आप देखो इसकी वैल्यू को आप कैसे यहाँ पे दिखाओगे। तो ये 36 है, 36 इस जगह पे 1000 अपॉन 1 ग्राम, ये दोनों को ग्राम में चेंज कर लिया। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये 60 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10 पावर 3 डाइन। जी हाँ, फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन, ये दूसरी वाली डाइन नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो फोर्स की ही यूनिट है CGS यूनिट, डाइन। ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये तो एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने इसको स्टडी किया। दूसरा जो है हमारे पास है जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, करेक्टनेस को चेक की जाती है, डायमेंशन के करेक्टनेस को चेक की जाती है, ठीक है। तो डायमेंशन की करेक्टनेस को चेक कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है। और दूसरे पार्ट को मैं दूसरी क्लास में ही मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसका पूरा फ्लो उससे में बना रहे और उसका एक पूरा पार्ट वहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमें दिखे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आज की क्लास को यहाँ पे मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू।